नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगणमन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। सुब्रमण्यम स्वामी, उनके एक बयान पर देश में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मस्जिद एक इमारत भर होती है, इसलिए उसे तोड़ा जा सकता है। स्वामी ने सऊदी अरब में मस्जिद तोड़े जाने का उदाहरण भी दिया। स्वामी ने यह भी कहा कि मंदिर नहीं तोड़े जा सकते। आज जनगणमन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मस्जिद सिर्फ एक इमारत भर है? देश में आग क्यों लगा रहे हैं? इस सवाल पर सुब्रमण्यम स्वामी। मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए बिल्डिंग और उसको तोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान में तोड़ते, कतार में तोड़ते, यमन में तोड़ते, अल्जीरिया में तोड़ते, हिंदुस्तान में भी तोड़ते थे। राम मंदिर को और बाबरी मस्जिद को बराबर करना चाहिए। बाबरी मस्जिद को बिल्डिंग इसको तोड़ा जा सकता है, हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि है ही कुछ नहीं है। हिंदू धर्म में क्योंकि हम मंदिर बनाते समय हम प्राण प्रतिष्ठा पूजा करने के बाद बनाते हैं, और ग्रह जो है गर्भगृह उसको तभी हम स्थापित करते हैं जब प्राण प्रतिष्ठा पूजा हो जाती है, जिसमें 41 दिन के लिए उपवास भी करनी होती है। भगवान उस मूर्ति में प्रवेश कर जाता है, ये हमारी मान्यता है। और इसीलिए एक बार भगवान प्रवेश कर जाएं तो उसके बाद वो मंदिर की मालिक यानी उसकी जो स्वामित्व है वो भगवान के पास जाती है। क्रिश्चियंस के लिए भी मैंने यूएसए में देखा कि जो विश्व हिंदू परिषद का शाखा है वो वहां चर्चेस को खरीदते हैं और फिर उसमें उसको मंदिर में बदल देते हैं। मैंने वहां एक क्रिश्चियन के जो विद्वान था उससे मैंने पूछा कि आप लोगों को बुरा नहीं लगता ये? तो उन्होंने कहा कि चर्च जो है वो लोगों को इकट्ठा होने के लिए एक जगह है और क्रॉस को हटा देंगे तो ये बिल्डिंग है। सुब्रमण्यम स्वामी का यह बयान जैसे ही मीडिया में आया, विरोध शुरू हो गए। उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है और सुब्रमण्यम स्वामी तो समझदार आदमी है, लेकिन ऐसी नासमझी की बात कर रहे हैं। और कोई भी धार्मिक स्थान हो उसका एहतराम होना चाहिए। मुसलमानों की मस्जिद इबादत की जगह है और क्रिश्चियंस चर्च में इबादत करते हैं। खुदा और भगवान तो हर जगह है। मस्जिद और मंदिर जो है इबादत करने की जगह है। वो मस्जिद में भी है, मंदिर में भी है, चर्च में भी है और चलती फिरती हर जगह पे है। जहां हम बैठते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, सब जगह भगवान खुदा मौजूद है। ये उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे मजहबी मुनाफरत जिसको कहते हैं कि आपसी भाईचारा जो है खत्म होने का काम हो जाए और आपस में हिंदू मुस्लिम एक करके लड़ना शुरू हो जाए। ईसाइयों को टारगेट बना रहे हैं ये लोग, बीजेपी के लोग खासतौर से। सुब्रमण्यम स्वामी के विवादित बयानों का गुवाहाटी में जबरदस्त विरोध हुआ। अखिल गोगोई की कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने स्वामी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र रचने और 153A यानी धर्म के आधार पर समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने के तहत FIR दर्ज करवा दी है। गोगोई के मुताबिक ये बयान 2016 के असम चुनाव में ध्रुवीकरण के मकसद से दिया गया है। ये जो बात बताया है इसका मीनिंग है कि 2016 में असम ने जो विधानसभा का जो निर्वाचन है, इलेक्शन है, चुनाई है, इस चुनाई के लिए ये कम्युनल राइटिंग करने के लिए ये सब कर रहा है। हालांकि बीजेपी ने स्वामी के बयान से किनारा कर लिया है। असम बीजेपी के अध्यक्ष सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने कहा है, ये स्वामी के निजी बयान हैं, हम इस मुद्दे पर अपने केंद्रीय नेतृत्व को लिखेंगे। स्वामी इस बयान से भड़क गए। हमारे लोग में देश में बहुत अनपढ़ लोग बहुत हैं, वो कहते हैं साक्षात्कार उनका अक्षर वो जानते हैं बट ज्ञान तो जीरो है। और मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे बीजेपी के अध्यक्ष जो आसाम का है उसको भी ये नहीं पता है और अनाप शनाप की बात उसने बोल दी। तो मैं तो समझता हूं कि उसको ट्यूटोरियल चाहिए तो यहां आ जाए, मैं उसको ट्यूटोरियल देता हूं। स्वामी ने कोई पहली बार विवादित बयान नहीं दिया है। उनके बयानों के निशाने पर सोनिया गांधी से लेकर शशि थरूर तक आ चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने संवेदनशील मुद्दे को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। गुवाहाटी से विकास शर्मा के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान से, और इसी पर जनगणमन में आज हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं मौलाना कल्बे रुशेद रिजवी, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी के, प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में है, मौलाना अतहर देहलवी धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में है, और हमारे साथ जुड़ गए हैं रीता बहुगुणा जोशी, प्रवक्ता कांग्रेस की लखनऊ से, अनिला सिंह बीजेपी नेता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, और प्रेम शुक्ला एडिटर दोपहर का सामना मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अनिला जी आपके पास आऊंगी। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मंदिर में भगवान बसते हैं लेकिन चर्च या मस्जिद में ईश्वर नहीं बसते, इसलिए उन्हें तोड़े जाने का हक है। असम बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि ये उनका निजी बयान है, ये हमारा बयान नहीं है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो अनपढ़ हैं और अगर उनको ज्ञान चाहिए तो मेरे पास आ जाएं। अब मैं ये जानना चाहती हूं कि केंद्रीय बीजेपी जो है, नेतृत्व है या बीजेपी है, वो क्या सोचती है इसे? वो इसे अनपढ़ता का मसला मान रही है जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, या फिर इत्तेफाक कर रही है असम बीजेपी से? देखिए, ये स्वामी जी का अपना निज बयान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रकार का कोई भी बयान नहीं आया है कि मस्जिद के लिए क्या रूल्स होने चाहिए या चर्च के लिए क्या होना चाहिए या मंदिर के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो जिनके नेतृत्व में एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में है, उनका एक ही नारा रहता है, 125 करोड़ आबादी वाला भारतवर्ष, उसका विकास। वो रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे किसी प्रकार का डिवीजन नहीं करते हैं। तो आपके एक उत्कृष्ट पढ़े लिखे सो कॉल नेता ऐसा क्यों कहते हैं फिर? देखिए, उन्होंने सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, तो उन्होंने ये बयान दिया है, पर ये भारतीय जनता पार्टी का तो बयान नहीं है। आप ये कह रही है कि उनका बयान गलत है सरासर, इसकी निंदा की जानी चाहिए, आप निंदा करती हैं उसकी? देखिए, ये उनका, मैंने आपसे कहा कि उनका ये निज बयान है, उनकी निज सोच है, वो अपने किसी आधार पर उन्होंने ये बयान दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है, ना ही ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ठीक है, लेकिन आप सीधे तौर पर उसे खारिज नहीं कर रही हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम शुक्ला एडिटर दोपहर सामना मुंबई से। प्रेम शुक्ला जी, आप इस बयान को गलत मानते हैं या सही मानते हैं? और अगर गलत मानते हैं तो सीधे सीधे खारिज करेंगे इसे? नहीं, देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो हवाले दिए हैं, क्या वो हवाले गलत हैं क्या? आज फातिमा जहरा की मस्जिद क्या तोड़ी नहीं गई? हमजा इब्न अब्द अल मुतालिब की मस्जिद तोड़ी नहीं गई क्या? और आज भी जो है नजफ की मस्जिद पर जो है, जो मौला अली की दर है, उसको क्या इस्लामिक शक्तियों से खतरा नहीं है क्या? तो यदि जो है इस्लाम में मस्जिद तोड़ना हराम होता तो मुझे लगता है कि मस्जिद के खिलाफ, जिन्होंने मस्जिदों को तोड़ा, उनके खिलाफ फतवे आते, उनके खिलाफ संघर्ष होता। प्रेम शुक्ला जी, सवाल नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये है, वो ये कह रहे हैं कि मस्जिद में तो ईश्वर का वास ही नहीं है और चर्च में भी नहीं है, इसलिए उन्हें तोड़ा जा सकता है। क्या इस बात से, इस तर्क से आप सहमत हैं? नहीं, मैं उनके उस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। हर जितने भी चर्च हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, आदमी ईश्वर की वहां आराधना करने, साधना करने जाता है, जियारत करने जाते हैं लोग, वहां नमाज अता करने जाते हैं, तो वहां निश्चित तौर पर ईश्वर है, इस चीज को जो है वो नियत करते हैं। इसलिए मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मस्जिद में ईश्वर नहीं रहते या वहां खुदा नहीं रहते, ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन मस्जिदों को तोड़कर हटाए जाने की सऊदी अरब में परंपरा है, और स्वयं जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब ने नमाज अता की, उस मस्जिद को भी हटाया गया है, ये भी एक सत्य है। ठीक है, इस पर हम जवाब लेंगे। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु भी मौजूद हैं, मौलाना अतहर देहलवी। मौलाना साहब, ये कह रहे हैं कि मस्जिदों को हटाए जाने की परंपरा है, सऊदी अरब में है और अपने देश की भी उन्होंने बात की है। देखिए, प्रेम शुक्ला जी ने जो बात कही, उनके अपने सवाल में उनके बहुत सारे जवाब हैं, और उन्होंने वही कहा जो इस वक्त एक आम भारतीय का आम इंसान सोचता है। मैं संक्षेप में एक बात करना चाहूंगा, सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान कोई पहली मर्तबा इस तरीके का बयान नहीं है। एक चीज, इसको अंग्रेजी में हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं और हिंदी में कहते हैं विशेष रोग, जिसमें परेशानी ये होती है कि आदमी की कोशिश ये होती है कि वो कुछ ऐसे काम करे कि पब्लिक के साथ जुड़ा रहे, तो वो इस तरीके के बयानात उनके आते रहे हैं। लेकिन जहां तक शुक्ला जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही।
मेरा मुल्क सऊदी अरब नहीं है, मेरा मुल्क ईरान और इराक नहीं, मेरा मुल्क हिंदुस्तान है। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा कि उस जमाने में जैन टेम्पल के साथ क्या हुआ या बुद्धिस्टों के मोनार्क के साथ क्या हुआ। मैं जिस मुल्क में रहता हूं वहां प्रेम शुक्ला रहते हैं, वहां विनोद बंसल रहते हैं, वहां रीता बहुगुणा रहती हैं, वहां अतर हुसैन दहलवी रहते हैं, जहां सबका सम्मान और सबके साथ आस्था को रखा जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कहा है, मैं समझता हूं अगर वो अपने दामाद से भी इस बारे में पूछ लेते कि मस्जिद का मर्तबा क्या होता है तो शायद इस तरीके का बयान नहीं दे पाते। इस तरीके का गिनापूर्वक बयान जो है, जिसके अंदर हम ये कहें कि हम क्या, जब बच्चे थे तो दीवारों पे एक नारा लिखा होता था कि धरती बांटी अंबर बांटा, बांट दिया इंसान को, बांटने वालों बस भी करो क्या बांटोगे भगवान को। मैं मैदानता जाता हूं, मैं अपोलो में मंदिर और मस्जिद की बात तो छोड़ दीजिए, मैं मैदानता जाता हूं या मैं अपोलो किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज को देखने जाता हूं तो वहां एक कमरा होता है जिसमें लिखा होता है कि आप यहां बैठ के बैठिए। वहां अगर ओम लिखा हो और वहां कुरान की पवित्र आयात लिखी हो या गुरु ग्रंथ साहब हो तो वहां बैठकर भी मैं ईश्वर को ढूंढता हूं। इसका मतलब क्या है कि ईश्वर वहां नहीं है। इसलिए स्वामी जी का यह बयान जो वो ये कह रहा है, उनका बड़बोला पने के लोगों को सिखाएंगे। मेरी राय ये अनीता जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से कि सत्ता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उनके कब्जों में है, सारी चीजें उनके अधीन आती हैं। बेहतर यह है कि स्वामी जी का इसमें इलाज कराया जाए ताकि उनकी परिभाषा हम समझ सकें। और हम एक मत कहते हैं, हिंदू और मुसलमानों का मत नहीं है। भारत में आस्थाहीन लोग हैं और जो मौला अली का मजार हो या फातिमा ज़हरा का मजार हो या मस्जिदें हों, सऊदी अरब हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सऊदी अरब एक कंट्री का नाम है, लेकिन मक्का और मदीना मेरे लिए आदर और सम्मान की चीज है। सऊदी अरब के शासक का फैसला इस्लाम नहीं हो सकता है। मौला अली की दरगाह पे हमला करने वाले इस्लाम नहीं हो सकते हैं। जिस तरीके से बुद्धिस्ट और मोनार्क और जैन टेम्पलों पे हमला करने वाले हिंदू नहीं माने जा सकते, उसी तरीके से मौला की दरगाह को या मस्जिदों को ढाने वालों के इस्लाम को मैं नहीं अपना सकता। बिल्कुल। प्रदीप सिंह जी, इससे पहले कि मैं मौलाना रिजवी के पास आऊं और फिर विनोद बंसल जी के पास भी, प्रदीप सिंह जी, जो बात मौलाना साहब ने कही कि बीजेपी ने अपने आप को किनारे कर लिया इस बयान से, शिवसेना का भी हम देख रहे हैं कि सधी हुई प्रतिक्रिया इस पर आ रही है। तो जैसे कि वो कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी को इलाज की जरूरत है, बीजेपी को चाहिए कि उनका इलाज करे या एटलीस्ट उनको समझाए कि किस तरह की राजनीति वो प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं इस देश में। नहीं शीतल जी, देखिए मौलाना साहब ने जो कहा सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में, उनकी राय है, इलाज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इलाज से उनका मायने मतलब कि उनको समझाया जाए कि लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का व्यक्तित्व समझना पड़ेगा उनके किसी बयान पर चर्चा करने के लिए। वो एक वन मैन आर्मी है, वो किसी संगठन के साथ बहुत देर तक चलते नहीं, बहुत दूर तक चलते नहीं। वो इशू तय करते हैं, उस पर अपना रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो सार्वजनिक मंच पर उसको ले आते हैं। अब जिसको वो उनकी बात सूट करे वो उनके साथ हो जाए। जयललिता उनकी बहुत बड़ी दोस्त थी, सबसे बड़ी दुश्मन है। कभी नरसिम्हा राव उनके दोस्त हुआ करते थे, कभी मनमोहन सिंह भी दोस्त हुआ करते थे। तो अलग अलग, एक समय अटल बिहारी वाजपेयी से उनके अच्छे संबंध थे और उनके खिलाफ क्या क्या नहीं बोला फिर उन्होंने। तो सुब्रमण्यम स्वामी को समझने के लिए अब उन्होंने ये जो बयान दिया है वो एक तरह से संदेश उन हिंदूवादी संगठनों को दे रहे हैं कि मेरे पास जो है बोलने के लिए बातें हैं, मैं जानता हूं, मेरे साथ आओ जुड़ो। तो वो क्या उनके साथ वो लोग जाएंगे? बीजेपी की प्रवक्ता कह रही हैं कि पार्टी का इससे कोई नाता नहीं है, तो हमको मान लेना चाहिए कि पार्टी का नाता नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के बयानों से अपनी सरकार को जोड़ना चाहेंगे। नहीं, लेकिन फर्क तो पड़ता है। लेकिन इतना निश्चित रूप से है कि वो जो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या लगाया जाएगा। इस समय उनकी संघ से काफी नजदीकी है, तो ये समझा जाएगा कि शायद इस तरह की योजना बन रही है कि हिंदुस्तान में भी मस्जिदों को तोड़ने का एक माहौल तैयार किया जाए, जो कि आरएसएस और बीजेपी दोनों के लिए खतरनाक होगा। मुझे नहीं लगता कि दोनों इस तरह की कोई योजना बना रहे होंगे या ऐसी इच्छा होगी। ऐसा क्योंकि वीएचपी को उन्होंने कोट किया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, उन्होंने चर्चेस के हवाले से वीएचपी को कोट किया है कि वीएचपी जो है वो अमेरिका में चर्च खरीद रही है क्योंकि चर्च अपने आप को खुद मेंटेन नहीं कर पाते, फाइनेंशियली उनके पास पैसा नहीं होता है, तो इसलिए वीएचपी एक पॉलिसी नीति के तहत इन चर्चों को खरीद रही है और वह मंदिरों की स्थापना कर रही है और लोगों की संख्या भी चर्च में जाने वालों की कम हुई है। तो विश्व हिंदू परिषद भी इस तरह की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो आप इनके इस बयान से इत्तेफाक करते हैं? आपको लगता है कि सही कह रहे हैं?
शीतल जी, दो चीजें हैं। उन्होंने प्रदीप सिंह जी ने बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया, लेकिन लास्ट वाला जो सेगमेंट था मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिस कर गए हो। बात यह है कि न तो विश्व हिंदू परिषद की कोई ऐसी पॉलिसी है कि हम चर्चों को खरीदेंगे। सबसे पहले बात तो क्लियर कर दूं। तो मतलब लेकिन हाँ, लेकिन नहीं, मेरी बात सुनिए, पूरी सुनिए शीतल जी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम नहीं खरीदेंगे। हमें अगर कोई धार्मिक नहीं, अरे भाई मैं कहता हूँ अगर कोई धार्मिक स्थल में मिलता, कोई स्थान मिलता है हमें पूजा के लिए, मंदिर बनाने के लिए, तो निश्चित रूप से मिलेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं होगा। अमेरिका में भी हो सकता है, इंग्लैंड में भी हो सकता है, भारत में भी होगा। जहां स्थान है अवेलेबल, तो वहां पर मंदिर के लिए होना ही चाहिए, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसमें देखिए, जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी जी के बयान का सवाल है, बयान एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति ने दिया, भी हो सकता है, भारत में भी होगा। जहां स्थान है अवेलेबल, तो वहां पर मंदिर के लिए होना ही चाहिए, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसमें देखिए, जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी जी के बयान का सवाल है, बयान एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति ने दिया है, बड़ा गंभीर मुद्दा है, जो कि जिसकी बात को आज तक संभवतः कोई झुठला नहीं पाया। ज्यादातर परिप्रेक्ष्य में यह है कि चाहे सरकार के खिलाफ उन्होंने बोला हो, या किसी पार्टी के खिलाफ बोला हो, या किसी और धार्मिक संस्था के खिलाफ बोला हो, आज तक उनकी बात को जनरली कोई झुठला नहीं पाया। हालांकि मैं इस बात को सहमति असहमति की, लेकिन आपकी पार्टी यानी बीजेपी तो इसको इससे बिल्कुल पल्ला झाड़ रही है। तो बीजेपी का मामला बीजेपी से पूछिए शीतल जी। मैं विश्व हिंदू परिषद की बात करता हूँ। विश्व हिंदू परिषद इस बात को मानता है कि निश्चित रूप से हमारे प्रत्येक मंदिर के अंदर भगवान स्वयं विराजमान होते हैं, और वो जो संपत्ति और जो चढ़ावा है वो भगवान का चढ़ावा होता है। भगवान, देखिए एक बात को मैं पूरा होने दीजिए। मैं मस्जिद के बारे में, जितने मस्जिद के लोग बैठे हुए वो जवाब देंगे। मैं मंदिर के बारे में कह सकता हूँ कि मंदिर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। मंदिर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, किसी व्यक्ति का उस पर एकाधिकार नहीं होता। वहां जो भगवान विराजमान होते हैं, वास्तव में उन्होंने जो बात कही बिल्कुल तथ्यात्मक है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद में वो मंदिर भगवान का होता है। जिस प्रकार आपको पता है, राम जन्मभूमि के विवाद के केस में भी स्वयं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, जो न्यायालय का जो निर्णय आया, वो निर्णय रामलला विराजमान के नाम से आया, न किसी व्यक्ति के बारे में, न किसी संस्था के बारे में। सारे संस्थाओं की जो लेकिन हिंदू धर्म तो कहता है कि भगवान हर जगह है, हर कण कण में है। नहीं, ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि वो मस्जिद में नहीं है और मंदिर में है, वहां नहीं है, वहां नहीं है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मंदिर में भगवान होता है। जब कण कण में भगवान है तो मंदिर में है, कौन मना कर रहा है इसके लिए? मस्जिद में भी है फिर? अरे मैंने मना नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन देखिए कण कण में भगवान है, और मंदिर में चूंकि प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसलिए उसका एक महत्व एक धार्मिक स्थल के रूप में होता है निश्चित रूप से। लेकिन ऐसा कोई बिंदु, मतलब मंदिर से बाहर जो भगवान है, पीपल के वृक्ष के नीचे जिस शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, उसकी मान प्रतिष्ठा कम है, वो भी मंदिर ही है, वो भी मंदिर है। हम देखिए, हम पीपल को पूज्य मानते हैं, हम गौ माता को पूज्य मानते हैं, हम गंगा माता को पूज्य मानते हैं। क्यों? उसके पीछे साइंस है शीतल जी। हम किसी भी चीज को इसलिए पूज्य मानते हैं कि वो पूजा योग्य है, या किसी ने कह दिया इसलिए, ऐसा नहीं है। हम वैज्ञानिक और तथ्यात्मक बात को, क्योंकि वो देता है, देवता है। हम देवता क्यों कहते हैं? वो देता रहता है हमें। जब देता है तो हम देवता कहते हैं उसको। ये नहीं कोई लेता है, वो लेता कुछ नहीं। आप इस बात से सहमत नहीं है कि मस्जिद में ईश्वर का वास नहीं है? आप मानते हैं कि कण में क्योंकि भगवान है तो मस्जिद में भी ईश्वर है और गॉड है चर्च में? देखिए, जिस प्रकार मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान विराजमान होते हैं, उस तरह से संभवतः मस्जिद और चर्च में नहीं होते। इसका जवाब हम मौलाना रिजवी से लेंगे। शीतल, देखिए ये जो मुद्दा है आज का, मेरे ख्याल से ये आधा सियासी है और आधा समाजी है, धार्मिक है, समाजी है। अगर चूंकि हम सारे समाज बैठे हुए हैं तो हम इसे समाजी कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। धार्मिक तो इसलिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि जिस शख्स ने ये बात उठाई है वो कोई धर्म गुरु नहीं है। जिस शख्स ने ये बात कही है वो अपने ही मजहब का कोई आधिकारिक व्यक्ति नहीं है, वो एक सादा हिंदू आदमी है। और अगर उसने ये कहा है कि मंदिर में तो भगवान है लेकिन मस्जिद में अल्लाह नहीं है, तो ये खुद दिखाता है कि उस शख्स को पूरी मालूमात नहीं है। मालूमात होना एक अलग चीज है और पूरी मालूमात होना एक अलग चीज है। मैं बहुत साफ सीधी बात कहना चाहता हूं और शायद आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, ये मुल्क हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में जबान की बहुत अहमियत है और जबान में ही हम अपने ख्वाहिशात और अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। माँ बाप की बीवी होती है, लेकिन हमारे यहाँ माँ को बाप की बीवी कह के नहीं पुकारा जाता, माँ कह के पुकारा जाता है, क्योंकि जबान की बहुत अहमियत है। जब आपने मस्जिद कह दिया और जब आपने मंदिर कह दिया तो ये शब्द कहते ही आप अलग हो गए और वो आपकी सोच से बुलंद जगह हो गई। तो उसके लिए जब आपको बोलना है तो बुलंद बोलना होगा, अच्छे अल्फाज के साथ बोलना होगा, क्योंकि आपका आपके खुदा के साथ, आपके ईश्वर के साथ जो रिश्ता है वो खराब होता है अगर आप किसी दूसरे को बुरा कहते हैं। चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, आप हर मजहब वाले से पूछ लें, जब तक के पूरे मजहबी तरीकों से
उस जगह का इंतखाब यानी चुनाव नहीं हो जाता। ये नहीं देख लिया जाता कि वो गस्बी जमीन है कि नहीं, गस्बी मतलब किसी और की तो नहीं है, कोई उसका मालिक तो नहीं है, अनाधिकारिक तौर पे आपने उस पर कब्जा तो नहीं कर लिया है। एकदम क्लियर प्रॉपर्टी होती है, उसी को आप मस्जिद बना सकते हैं। एंड वंस आपने डिसाइड कर लिया कि वो मस्जिद है और आप उसमें नमाज पढ़ने जाने लगे, यहाँ मेरे भाई आलिम दीन बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, उसमें रखी हुई चीज को भी आप अलग नहीं कर सकते। ये आपकी अपनी सोच होती है कि जो चीज आपने खुदा को दे दी उससे आप अपनी मर्जी से कुछ उसमें नहीं कर सकते। देखिए एक बहुत सिंपल सी मिसाल हिंदुस्तान में शायद ज्यादा चल जाएगी। एक लड़का एक लड़की के साथ रहना शुरू कर दे, वो जब चाहे उससे अलग हो जाता है, मगर अपने रहने के दरमियान अगर वो भगवान को ले आता है और साथ फेरे ले लेता है, अगर वो अल्लाह को ले आता है और निकाह कर लेता है, तो जब चाहे तब नहीं छोड़ सकता। उसके छोड़ने का भी तरीका होता है और उस तरीके को उसे फॉलो करना होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, एक हिंदुस्तानी हैसियत से भी, समाजी हैसियत से भी और धार्मिक हैसियत से भी, कि मंदिर में खुदा होता है और मस्जिद में खुदा नहीं होता। बस मैं इतना ही कहना। विनोद बंसल जी जवाब दीजिए। देखिए मैं एक बात कहता हूँ इसमें कि फिर मैं रीता जी के पास भी चलूंगी, रीता भगोड़ा जोशी। शीतल जी देखिए, राम जन्मभूमि वाले केस में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आया था, शायद संभवतः बहुत अधिकांश भारतीयों को नहीं पता कि कानून में कहीं कोई इस तरह का रिटन प्रावधान न होने के बावजूद भी, और कोर्ट ने ये माना कि जो मंदिर है, मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, विराजमान हैं, वही उसके अधिष्ठाता हैं और वो एक आइडेंटिटी है, वो एक व्यक्ति हैं। उन व्यक्ति के नाम से केस चला और उस केस को बाकायदा पूरे विश्व ने सराहा और जो डिसीजन आया वो उन्हीं के फेवर में गया। आपको पता है उसमें कई सारे वादी और प्रतिवादी थे उसमें, लेकिन किसी के फेवर में कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया, सिर्फ भगवान के फेवर में निर्णय दिया और कहा कि राम जन्मभूमि है ये, भगवान राम यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ पर मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा बाबर ने बनाया था और उस ढांचे को बाद में ये ध्वस्त किया गया। तो अब जो है ना, जहाँ मंदिर था मंदिर है, मंदिर रहेगा। तो ये क्यों कहा गया? ये तथ्य इस बात को साबित करते हैं कि मंदिर जो है धर्मस्थल है, भगवान की वो पुण्य भूमि है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, जो डिबेट आपने प्रारंभ की है उस डिबेट का अंत संभवतः वही है जहां सुब्रमण्यम स्वामी से ही आप पूछते कि आखिरकार आपने ये बातें कही। देखिए उन्होंने तथ्य कहे, वो कह रहे हैं कि जो मेरी बातों को खारिज कर रहा है वो अनपढ़ है, बेशक वो हिंदू ही हो या बीजेपी का ही हो, उसे समझ नहीं है। निश्चित रूप से देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा आपको कि इसमें आंख मीच करके खारिज कर देना किसी चीज को या आंख मीच करके उसको अंगीकार कर लेना हमारी भारतीय परंपरा। यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो स्टैंड ले रही है आंख मूंद कर, वो उनको नहीं लेना चाहिए, उनको भी। देखिए बीजेपी का मामला तो बीजेपी, मैं अपनी बात दिलवी में आपके पास आऊंगी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के तुरंत बाद आपके पास आऊंगी क्योंकि आप इसके जवाब में कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारी ये बहस जारी है, जनगणमन जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। जनगणमन में हम सुब्रमण्यम स्वामी के उस बयान पर बहस कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मस्जिद में ईश्वर का वास नहीं होता, चर्च में गॉड नहीं बसते, इसलिए उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन मंदिर में ऐसा नहीं किया जा सकता। क्या इस तरह का बयान देकर आखिर वो साबित क्या करना चाह रहे हैं? धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की राजनीति वो क्यों कर रहे हैं? इसी पर हम बहस कर रहे हैं। विनोद बंसल जी ने जो बात कही थी उस पर मौलाना साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए बंसल साहब ने बात किया, बंसल साहब चूंकि पूरे हर मामले में जो है कानून की दुहाई दे रहे हैं और सही है, हम सबके लिए जो सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अयोध्या के राम मंदिर के बारे में अगर वो रामलला नहीं कहेंगे तो और क्या कहता सुप्रीम कोर्ट? जिस तरीके से काशी के बारे में वो कहेंगे कि भगवान विश्वनाथ महाविराजमान है, जिस तरीके से वो द्वारकाधीश के लिए कहेंगे कि द्वारकाधीश महाविराजमान, मैं आपकी बात मैंने सर बड़े ध्यान से सुनी, बड़े ध्यान से, बड़े धैर्य से आपको सुना। आपको इसलिए रामलला, जाहिरी बात है कि रामलला का मंदिर अयोध्या में होगा तो भगवान विश्वनाथ का नाम नहीं आएगा, वहां भगवान राम का आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज जिससे हम समन्वय की बात करते हैं, भारतीयता की बात, हमारा जो समाज है वो सबसे विचित्र है, सबसे महान है। इसलिए महान है कि जब हम वहां पे जाते हैं, भगवान विश्वनाथ के हम जाते हैं, या अगर हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथपुरी की जो आरती होती है उस आरती को लिखने वाला कोई और एक मुस्लिम सूफी स्वामी अय्यप्पा होते हैं। जब हम अमृतसर साहिब जाते हैं तो हरमंदिर साहब की बुनियाद रखने वाला कोई सिख नहीं होता है बल्कि एक मुसलमान होता है। इसी तरीके से क्या मंदिर और मस्जिद या गुरुद्वारों की जो बुनियादें रखी जाती हैं वो धर्म और ईश्वर की आस्था के साथ ईश्वर को साक्षी मानकर रखा जाता है। और जो साइंटिफिक आप बात कर रहे हैं, साइंटिफिक बात यह है कि मस्जिद की बुनियाद भी रात को एक खास सितारा जो कुतुब तारा कहते हैं उसी को देख के कि हाँ इसकी बुनियाद और इसकी जो किबले का रुख बिल्कुल सही है या नहीं है, उसी के साथ मस्जिद की बुनियाद को रखा जाए। और तीसरी चीज जो रिजवी साहब ने कही कि वो किसी विवादित जगह पर ना हो। प्रेम शुक्ला जी यहाँ मौजूद हैं और एक चीज में हमने हमेशा उनका
जिसको कहते हैं तारीफ भी की, वो ये था कि जब बंबई की मस्जिदें में छोटी होने लगी और लोग सड़कों पे आगे नमाज पढ़ने लगे, तो बाला साहेब ठाकरे उस वक्त वो जिंदा थे, हयात थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि जब आप सड़कों पे आते हैं, क्या कोई भी धर्म हो, हिंदू हो मुसलमान, जब हम सड़कों पर ज्यादा तादाद में आ जाते हैं इबादत के नाम पर, तो कहीं न कहीं आम लोगों को तकलीफ पहुंचती है। तो उन्होंने क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम मस्जिदों की जो बिल्डिंग इमारत है उसको ऊंचा करना शुरू कर दें, ताकि लोग आवाम को भी तकलीफ ना हो और आपकी इबादत भी हो सके। जिस देश में ये समन्वय हो, वहां सुब्रमण्यम स्वामी जैसे व्यक्तियों का ये सब कुछ कहना, ये ना तो हिंदू धर्म है, ना भारतीयता है, ना ही हमारी परंपराएं हैं, बल्कि मैं समझता हूं एक आस्तिक व्यक्ति जो अपने आप को आस्तिक कहते हैं, वो कहीं ना कहीं नास्तिकता का प्रचार करके ईश्वर के तरह अपने आप को शर्मसार कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही, लेकिन विनोद बंसल जी ने जो एक आस्तिक व्यक्ति जो अपने आप को आस्तिक कहते हैं, वो कहीं ना कहीं नास्तिकता का प्रचार करके ईश्वर के तरह अपने आप को शर्मसार कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही, लेकिन विनोद बंसल जी ने जो एक मुद्दा उठाया था कि इस तरह के बयान को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता बिना सोचे समझे पढ़े, लेकिन बीजेपी ने तुरंत इससे किनारा कर दिया अपने आप से। रीता बहुगुणा जोशी के पास मैं चलूंगी। रीता जी, जिस तरह से बीजेपी ने एकदम से पल्ला झाड़ लिया, किनारा कर दिया, जैसे उनका कोई लेना देना नहीं, वो सफाई देना उनका बनता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, आपको नहीं लगता कि ये गलत है? बीजेपी को तुरंत इस पर रिएक्ट करना चाहिए। देखिए, मैंने सबकी बात बहुत गौर से सुनी, 30 मिनट से मैं सुन रही हूँ। अब मेरा निवेदन सब पैनलिस्ट से ये है कि 3 मिनट मुझे बोलने देंगे और प्लीज मेरी बात भी मुझे पक्ष रखने दें। देखिए, मैं कहूंगी ये राजनीतिक बयान है, ये भड़काऊ बयान है और ये भारत की विभिन्न धर्मों के लोगों की आस्थाओं से खेलने का बयान है। इसमें स्पष्ट रूप से एक प्रयास है कि एक ऐसा विवाद उठे जो धर्मों के बीच में और धर्मावलंबियों के बीच में खट्टास पैदा करे, और सुब्रमण्यम स्वामी के ऐसी बातों पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए और मीडिया को भी उनकी बातों पे विचार नहीं करना चाहिए। फिर भी मेरे 2-3 इश्यूज हैं जो मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने धर्म के बारे में जो चाहिए आप अपने धर्म की व्याख्या करिए। हर धर्म के धर्मावलंबी को, विश्वास रखने वाले को हक है कि वो अपने धर्म की बातें कहे, और कहिए आप कि प्राण स्थापना हो चुकी है, लेकिन भगवान को संपत्ति चाहिए, भगवान अपने लिए संपत्ति चाहते हैं। इससे बड़ा अपमान हमारे धर्म का और हमारी ये किसने कह दिया का, हमारी फिलॉसफी का नहीं हो सकता। अरे बहना, आप ये बात कैसे कह रहे हो? आम ब्रह्म, अंदर झांकिए, भगवान है, कण कण में भगवान। मैंने आपकी सुनी थी, देखिए प्लीज आप 1 मिनट बस मेरी सुन लीजिए, आप बोलेंगे मैं आपकी सुनूंगी। भारत का जो हमारे जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत इस बात में है कि वो सहिष्णु है, और हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत इसमें है कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। अब कोई भी व्यक्ति हमारी सहिष्णुता को भंग करना चाहे, हमारे देश के संविधान के विरुद्ध असहिष्णु बात करे, तो मैं समझती हूँ हम लोगों को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसे आदमी को अलग करना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि वहां की सरकार ने उन पर मुकदमा डाला है, क्योंकि उनका मकसद यही है। अब भारतीय जनता पार्टी पल्ला कैसे झाड़ सकती है? भारतीय जनता पार्टी के वो एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं, उनको उन्होंने अपने प्रवक्ता के रूप में उनके पैनल विवाद के लिए वो टीवी पे भेजते हैं, जगह जगह भेजते हैं, और जब वो कोई बात कहते हैं तो उनसे आज तक कोई सवाल जवाब नहीं किया गया, कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया। देखिए, ये जानबूझकर संघ परिवार और जो लोग सिर्फ धर्मों के नाम पर इस देश को बांटना चाहते हैं, जो स्वामी आदित्यनाथ हो, साध्वी हो या हमारे सुब्रमण्या हो, सबके सबका एक ही मकसद है कि देश में संप्रदाय के आधार पर विवाद हो। ठीक ठीक ठीक। और क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ द डे है, बीजेपी की सरकार है अनिला जी, इसलिए सभी का ये मानना है, विश्व हिंदू परिषद ने इनफैक्ट ये सवाल यहाँ पे उठाया है कि जो बातें उन्होंने पेश की सुब्रमण्यम स्वामी ने, उन्होंने कुछ तथ्य दिए और बीजेपी को या किसी को भी हक नहीं है कि पूरी तरह से उन्हें एकदम दरकिनार कर दे, नकार दे या यूं पल्ला झाड़ ले। या तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए अगर आप इससे असहमत हैं, और अगर आप सहमत हैं तो ये भी जाहिर करें। शीतल जी, मुझे आप थोड़ा सा वक्त, चाहे 1 मिनट दीजिएगा, जरा मुझे बोलने दीजिएगा। सुब्रमण्यम स्वामी जी के बयान पे जो इतना बवाल हो रहा है, मैं पिछले 25 मिनट से सारे पैनलिस्ट की बात भी सुन रही हूँ,
तो अगर सबको ये लग रहा है कि मस्जिद के मसले में या चर्च के मसले में उन्होंने गलत तथ्य सामने रखे हैं, तो उनके ऊपर अभी आपने देखा भी है कि मुकदमा भी दायर हो गया है। तो जो कानून है वो लेकिन पार्टी ने क्या किया वो तो वहां जाएगा, वो वहां की सरकार। शीतल जी एक सेकंड, और पहले जी दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका जो बयान है उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। जो उनका इंटेंशन है, मैं यहाँ पे उनका फेवर नहीं कर रही हूँ, जो उन्होंने कहा है उससे मैं भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल भी उस प्रकार की सोच नहीं है। पर मैं ये केवल शीतल जी मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे भी और आपके माध्यम से और लोगों से भी, जब ओवैसी जैसे लोग जो हैं मंदिर के लिए, हमारे देवता और देवियों के लिए बहुत ही खराब भाषा का प्रयोग करते हैं, तब कितनी बार पैनल पे बैठ के डिस्कशन। तो मतलब आप ये मान रही हैं कि आप ओवैसी और सुब्रमण्यम स्वामी को एक ही कैटेगरी में खड़ा कर रही है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो बयान दिया है असम में, तो आप वहां पर FIR लॉन्च हो गई है। नहीं तो मतलब आपने ये तो कबूल कर लिया, देखेगा कि क्या वो एक ही कैटेगरी में है, उन्होंने जो एक ही तरह की आवाज है, एक ही तरह के सुर है दोनों जी। जो उन्होंने, मैं इसमें शीतल जी जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं सऊदी अरेबिया का दिया है, तो सऊदी अरेबिया में इस प्रकार की चीजें हुई हैं। अभी दहलवी साहब ने भी ये कहा है, ये जरूर कह दिया कि सऊदी अरेबिया से हमें कोई मतलब नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर जो उन्होंने उदाहरण दिया सऊदी अरेबिया का जो दिया है, क्या दहलवी साहब ये बताएंगे कि क्या उन्होंने गलत उदाहरण दिया है? क्या सऊदी अरेबिया में इस प्रकार से मस्जिदें तोड़ी नहीं गई? ठीक ठीक, मैं इसका जवाब लूंगी उनसे, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला के पास, वो काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए अभी मौलाना साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सऊदी अरेबिया की परंपरा से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन जब बाबरी ढांचा ढहता है तो नदवा के अली मियां कहते हैं कि हिंदुस्तान को अरब पेट्रोल देना बंद कर दे, और पूरे इस देश के सारे आलिम चुप रहते हैं। और सऊदी अरब में जब मस्जिद हटा दी जाती है और यहाँ के आलिमों की तरफ से कोई बात नहीं निकलती, सुब्रमण्यम स्वामी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मस्जिद हटाई जा सकती है, उनको आप पागल करार दे रहे हैं। सऊदी अरेबिया के बादशाह जब मस्जिद हटा रहे हैं, उनके बारे में आपके पास क्या शब्द है, कृपया बताएं। सऊदी अरेबिया के मक्का शरीफ, काबा शरीफ का संरक्षक होने के नाते, काबा शरीफ का संरक्षक होने के नाते वो इस्लाम का संरक्षक है, तो उसके खिलाफ आपकी क्या राय है? ठीक है, आप दोनों के सवाल आपकी तरफ। पहली चीज ये है कि दोनों जो ओवैसी और सुब्रमण्यम स्वामी दोनों बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, दोनों काबिल तरीन लोग हैं, इसलिए ज्यादा काबिल लोग इस तरीके की बातें कहते हैं। इसलिए मैं, और जहां तक ओवैसी की बात है, इसी आप सुनिए, पूरी सुनिए, ओवैसी की बात है सऊदी अरेबिया के शुक्ला जी, जहां तक अकबरुद्दीन, जहां अरेबिया के बादशाह के बारे में कह रहे हैं, हाँ, जहां तक अकबरुद्दीन, मैं दोनों का जवाब सुन तो लीजिए। जहां तक अनीता जी ने कहा उसका पहला जवाब शुक्ला जी का। अनीता जी ने कहा ओवैसी के बारे में एक मत इसी पैनल पे आप ही के प्रोग्राम में कहा था, ओवैसी इस्लाम की आवाज नहीं है, मुसलमानों की आवाज नहीं है। परंतु महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी और ओवैसी किस तरह चुनाव लड़े, ये बात मिड डे की पूरी स्टोरी छाप चुकी है, इसलिए ज्यादा टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, जहां तक शुक्ला जी ने कहा बहुत अच्छा सवाल उठाया, मैं वही कहता हूं, वो सवाल ये है कि जब काबा की तोसी की बात हुई, क्योंकि वहां का जो किंग है उसको कस्टोडियन ऑफ होली मॉस्क कहते हैं, जब काबा की तोसी की बात आई तो तोसी हरम के लिए, खुद मौलाना साहब यहाँ मौजूद हैं, तोसी हरम के लिए जब तादाद 10 लाख से 37 लाख की पहुंच चुकी, तो हरम की तोसी के अंदर उन 3 मस्जिदों को शहीद नहीं किया गया, बल्कि उन तीनों मस्जिदों को हरम की हुदूद में शामिल कर लिया गया। तीसरी बात अली मियां की, मैं शुक्ला जी से मेरे बड़े अच्छे मित्र समझता हूं, मेरे बड़े भाई, नॉलेजेबल आदमी है, अगर कोई भी टीवी चैनल, कोई भी गूगल सर्च ये साबित कर दे कि अली मियां ने ये कहा था कि हम भारत के बारहवीं मस्जिद की शहादत के बाद सऊदी अरब तेल देना बंद कर दे, शुक्ला जी मैं बिल्कुल सम्मान, अगर कोई कह दे या नजरा कह दे, मैं सर्वश्रेष्ठ तरीके से उसका खंडन करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था शुक्ला जी, कुछ भी आपको मालूम होना चाहिए शुक्ला जी कि अली मियां की मैं आपको पेपर कटिंग भेजूंगा बयान की, अगर उन्होंने और मैं आपको वीडियो भेजूंगा, ऐसा नहीं, अगर कहा मेरी बात शुक्ला जी बिल्कुल, अगर कहा है तो गलत कहा, दूसरी चीज और ये वीएपी वाले जो यहाँ बैठे हैं, इतना ही नहीं, ये वीएपी वाले इमाम बुखारी ने तो जाकर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से
दिल्ली में मुलाकात की और कहा कि आप इस्लामिक कंट्रीज में मुद्दा उठाइए। बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल अगर कोई साबित कर दे मैं अपने पब्लिक कुछ नहीं। एक चीज का जवाब बंसल साहब को बताना चाहता हूँ, जिन ओवैसी साहब की बार बार ये वंदना करी जाती है साहब, ऐसा उनको मालूम होना चाहिए कि ओवैसी के फादर जिनका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था, उनके साथ जब अलीमिया समेत पूरा मुस्लिम समुदाय चर्चा करने से बचता था, उस वक्त बीएचपी वाले जाके उनके साथ जो है समन्वय समितियां बनाते थे। ये दोषी, हम दोषी नहीं है। बीएचपी ये कहीं गलतफहमी हो गई आपको नहीं, आप जाके नेट सर्च कर लीजिए। सुनो, विश्व हिंदू परिषद ने कभी ऐसे बंसल जी से जवाब लेंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, इसका जवाब विनोद बंसल जी से लेंगे। प्रेम शुक्ला भी कुछ कहना चाहते हैं, रीता जी भी कहना चाहती है और जनता भी यहाँ पर मौजूद है, उनके भी बहुत सारे सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। वक्त हमारे पास थोड़ा बचा है, इसलिए अब हम फटाफट सवाल लेंगे जनता के। आप सवाल पूछना चाह रहे हैं विनोद बंसल जी से। बंसल साहब ने शुरू में एक बात ये कही थी कि माइक मस्जिद के बारे में मैं नहीं जानता, मस्जिद के बारे में ये उलमा बैठे हैं, ये बतलाएंगे। मैं अपने धर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप खुद ये बात कह रहे हैं कि मस्जिद के बारे में आपको मालूमात नहीं है, यही बात आप स्वामी जी से क्यों नहीं कह देते कि तुम क्यों बोलते हो? कल मैं किसी दूसरे मजहब के बारे में जिसको एक मिनट मैं नहीं जानता, मैं कहने लगूं तो आप मेरी निंदा करेंगे या नहीं करेंगे? ये बात आप उनसे भी कहिए। हाँ, मौलाना साहब ने कहा था कि भाई किसी भी डिस्प्यूटेड प्लेस पर मस्जिद नहीं बन सकती। ये बिल्कुल इन्होंने सब लोगों ने सहमति भी, मुझे लगता है इस बात से सहमत होंगे। लेकिन राम जन्मभूमि के मुद्दे पर उस नहीं भाई, जब एक्सेप्शन किस बात का मौलाना साहब? नहीं, इसका क्या मतलब? अरे भाई नहीं, मतलब ये सर कोर्ट की बात है। मैं देखिए, जब इन्होंने बात कही, देखिए ये बात सार्वभौमिक सत्य है। जब अनडिस्प्यूटेड लैंड पर ही मस्जिद बन सकती है तो उस पर डिस्प्यूट क्यों कर रहे हो आप लोग? एक बात। अब ये पता है कि भगवान राम की जन्मभूमि है, इस बात से आप भी नकार नहीं रहे, फिर भी मंदिर बनने में क्यों अड़चन डाल रहे हैं? एक बात। अब आपके जवाब पे आता हूं मैं। आपने जब जवाब कहा कभी मस्जिद के बारे में क्या है, जब उन्होंने तथ्य कहे हैं, आप जरा उनकी बात को पूरा सुनो तो सही। उन्होंने जो कही है उस बात को गलत कहा है। आप इन्होंने ये देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत कहा, सही कहा, लेकिन जो तथ्य उन्होंने सपोर्टिंग के साथ कहे हैं, उन सपोर्टिंग को अगर कोई झुटलाए तो मान सकते हैं कि वो गलत कहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सब कुछ सत्य कहा है, लेकिन सब कुछ गलत है ये भी कहना ठीक नहीं है। चूंकि अगले ने देखिए, आज तक उनकी बात को, जैसे प्रदीप जी ने भी कहा था, वो वन मैन आर्मी है, पूरी रिसर्च करने के बाद में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बोलते हैं, और कई बार लोगों को मुंह की खानी पड़ी कोर्ट के अंदर। इसलिए इस बारे में भी कुछ न कुछ तथ्य होंगे, मैं नहीं जानता इस बारे में, तो उनको बताना पड़ेगा। एक ही बात कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर स्वामी ने कहा है, तथ्य उन्होंने दिए हैं, उससे किसी को डिस्प्यूट नहीं है। हाँ। कि सऊदी अरब में मस्जिद हटाई गई, कतर में हटाई गई, बात है, उसको लेकिन उनका निष्कर्ष गलत है। वो देखिए, जो भी धर्म स्थान है वो आस्था का सवाल होता है, और जब आस्था आती है तो वहाँ तर्क नहीं चलता है। नहीं तो आस्था पर उन्होंने कोई क्वेश्चन भी नहीं किया। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा है उस तरह से नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा मस्जिद उस धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का विषय है जो उनके भावना से जुड़ा है। तो इसलिए ये कहना भावना अगला सवाल। और वास्तव में मेरा सवाल मौलाना साहब से है। आपने शुरू में सुब्रमण्यम स्वामी पे व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, खैर छोड़िए, इससे मैं अलग हटके आपसे सवाल करना चाहता हूँ। उनके जो उन्होंने बोला उसमें क्या गलत है? उन्होंने तर्क के साथ बोला, अगर कतर में और सऊदी अरब में अगर मस्जिद को तोड़ी जा सकती है, हटाई जा सकती है, तो फिर भारत में इतना हो हल्ला क्यों? बाबर के द्वारा बनाए गए एक ढांचे जो हमारे भारतीयता के नाम पे कलंक है, अगर वहां पर राम मंदिर बनाया जाए, इसको लेकर के आप अक्सर कहते हैं कि नहीं, जब तक धरती का इंतकाल नहीं आएगा तब तक मस्जिद को नहीं हटाया जा सकता। आखिर क्यों ऐसा? जब सऊदी अरब और कतर में हटाया जा सकता है तो भारत में भी हटाया जा सकता है। ठीक है सर, जवाब। वो तो मस्जिद थी भी नहीं वैसे भी, कोर्ट का निर्णय है। अब आप ठीक है मौलाना साहब, ऐसा है, सुन, पहली चीज तो है कि अपनी आस्था के साथ शब्दों को हमको हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। धरती का कलंक नहीं, वो मस्जिद थी, और जब तक उसका फैसला नहीं होता मस्जिद रहेगी। दूसरी चीज, मेरा सुनिए, आप सुनिए, आप का कहना की मूर्ति नहीं होती।
फैसले को चैलेंज मत करिए, फैसला तो हो चुका। बिल्कुल कोई हाई कोर्ट में बड़ा क्लियर वर्डिक्ट दिया है, जब तक भाई वहाँ पर उस ढांचे का मस्जिद से कोई लेना था ही नहीं। कल भी जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसला आखिरी फैसला नहीं आता, आप सुब्रमण्यम स्वामी पर चर्चा के लिए बाबरी मस्जिद पे कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं। आपने कहा सवाल निराधार है। आपने सुब्रमण्यम स्वामी मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो ढांचा अभी मस्जिद था ही नहीं, तो उसको मस्जिद का नाम लेकर के क्यों चलिए इसमें कोई चर्चा करके भगवान राम की जन्मभूमि है, वही रहेगी। खत्म हो चुका है। इस बहस में इतना ही। धर्म का मामला है और धर्म के मामले में भावनाएं यूं ही उफान पर आती हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस तरह का बयान देकर उन भावनाओं के साथ खिलवाड़ की कोशिश की है या नहीं की है, बीजेपी इस पर कोई टिप्पणी करे या ना करे, लेकिन आप ये तय कीजिए। फिलहाल जनगणमन में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी।